दुनिया में कोरोना का कोहराम। चपेट में 150 से ज्यादा देश। सात 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत के 15 राज्यों में असर। कोरोना पर सजग है सरकार। कोरोना के खिलाफ महाजंग। मिलकर लड़ेंगे हम, क्योंकि कोरोना को कुचलना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर की। कोरोना को लेकर सीएस डीके तिवारी का निर्देश आया है, जिलों और प्रखंडों में बनाए जाएं कंट्रोल रूम। सभी डीसी को कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया गया है। नामकुम में बनाया गया है स्टेट कंट्रोल रूम। हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 0651226100 और 0। इसके अलावा एक और दूसरा नंबर भी है 065122610002। फैक्स नंबर भी जारी किया गया है 2261-856 पर आप जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है 9955837428 पर आप संपर्क कर सकते हैं और शिकायत का भी कंट्रोल रूम से निपटारा किया जाएगा। और चलिए अब तक क्या कुछ है कोरोना वायरस को लेकर अपडेट, वो आपको बता देते हैं। अगर बात करें पूरे देश की, तो कोरोना के भारत में अब तक 125 केस पॉजिटिव मिले हैं, यानी कि आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना से 2 की मौत हुई है, 13 अब तक ठीक हुए हैं, यह भी जानकारी है। अगर बात करें बिहार झारखंड की, तो बिहार झारखंड में अभी तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है। यह राहत की बात है बिहार झारखंड के लिए। और इसके अलावा दुनिया में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। चीन के बाद अब तक सबसे ज्यादा इटली में लोगों की मौत हुई है। वहां पर हालात सबसे ज्यादा खराब है। इटली में 48 घंटे में 717 लोगों की मौत हुई है, तो स्थिति वहां पर भयावह है। स्पेन में एक ही दिन में 105 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से 1,69,415 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। तो कोरोना से दुनिया भर में कोहराम के बीच झारखंड को कोरोना से बचाने के लिए हेमंत सरकार ने सुरक्षा कवच अपनाते हुए सभी शिक्षण संस्थानों, पार्क और क्लब को 14 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है। साथ ही किसी भी हालात से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपए का भी आवंटन किया गया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए झारखंड में भी हेमंत सरकार ने जानलेवा वायरस से जंग का ऐलान कर दिया है। सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को 14 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। सूबे में सभी पार्कों, चिड़ियाघर, स्विमिंग पूल, क्लब, म्यूजियम और सिनेमा घरों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल, कॉलेजों को बंद करते हुए जहां अधिक से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं, उनको 14 अप्रैल तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि झारखंड में अब तक कोरोना से प्रभावित एक भी मरीज सामने नहीं आए हैं, फिर भी सरकार ने हर हालात से निपटने की तैयारी कर ली है। कोरोना को कुचलने में धन की कमी न हो,
इसके लिए सरकार ने 200 करोड़ की राशि आवंटित कर दी है ताकि आइसोलेशन वार्ड पर खर्च से लेकर जांच और उपकरण की कोई कमी ना हो। जो लैब है मौजूदा में अभी जमशेदपुर में उसको स्थापित किया गया है, बहुत जल्द रांची में भी उसको इंस्टॉल किया जाएगा और साथ साथ में 5 प्रमंडल में इस महामारी की जांच के लिए लैब की स्थापना भी की जाएगी। झारखंड सरकार ने ये सारे कदम एहतियात के तौर पर उठाए हैं ताकि कामकाजी लोगों में कोई दुविधा की स्थिति न हो। सरकार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना से डरने की बजाय लोग साफ सफाई के प्रति जागरूक बने, भीड़ वाली जगहों पर जाने और अफवाहों से बचें और तबीयत खराब होने पर डॉक्टरों से संपर्क साधें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना को लेकर लोगों में डर का माहौल है। सावधानी और सतर्कता के बीच रांची रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तैयारियों को लेकर यात्रियों में नाराजगी देखी गई। स्टेशन पहुंचे यात्रियों ने कहा कि स्टेशन परिसर में कहीं भी कोरोना को लेकर कोई मेडिकल जांच या कैंप उन्हें नहीं दिखा, जिससे रांची पहुंचने वाले यात्रियों की जांच हो सके। रांची रेलवे स्टेशन पर जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय सिन्हा ने। कोरोना को लेकर सार्वजनिक स्थलों पर आम लोगों की मौजूदगी कम देखी जा रही है। हम इस समय खड़े हैं रांची रेलवे स्टेशन पर, जहां पर कोई भी ऐसी मेडिकल सुविधा या मेडिकल कैंप जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि आप यहाँ पर खड़ी हैं, आप आए स्टेशन पर, कोई ऐसी मेडिकल कैंप, ऐसी कोई सुविधा जहाँ आपकी जाँच हुई हो? नहीं, ऐसी तो कोई मेडिकल जाँच या फिर कैंप नहीं लगाया गया है। हम डायरेक्ट अपने ट्रेन से निकले हैं और उसके बाद बस बाहर निकल गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपने ऐसा कुछ देखा हो कि कुछ ऐसा यहाँ पर कोई मेडिकल कैंप हो, कोई ऐसी सुविधा हो कि लोग आप आए, आपकी जांच की गई? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। मेडिकल कैंप भी नहीं है, ना कि डॉक्टर से कुछ देखना, कोई सुविधा नहीं। कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं। हम पंजाब से आए हैं, अब रांची जा रहे हैं। हमारा कॉलेज का छुट्टी हो गया तो हम घर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम लोग आए हैं तो कहीं कुछ नहीं देखे। हमको तो यहाँ 12 घंटा टाइम बीत गया, अभी तो कहीं कुछ उपलब्ध नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं मिला है। लिखा गया था कि स्टेशन में इन करते हुए आपको सैनिटाइजर वगैरह मिला जाएगा, लेकिन इस तरह का कुछ सुविधा नहीं मिला। मैं स्टेशन पे आया और जिस ट्रेन से मैं आया उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जागरूकता की बहुत सारी कमी है अभी भी। इस तरह से है कि स्टेशन पे जिस तरह सुविधा कहा गया उस तरह का कोई सुविधा अब तक तो नहीं मिल पाया है आज का सुबह से। तो आम यात्रियों की शिकायत है कि जो बातें कही गई है मीडिया के माध्यम से कि स्टेशन पर उन्हें सैनिटाइजर या मास्क जैसे कुछ या कोई भी ऐसा मेडिकल कैंप जहां उनकी जांच होगी, ऐसी कोई सुविधा रांची रेलवे स्टेशन में फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। ट्रेनों की रफ्तार में फिलहाल कोई कमी नहीं है, लेकिन आम यात्रियों के पांव जरूर घर से बाहर निकलने को ठिठक रहे हैं। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो कोरोना वायरस ने लोगों में खौफ पैदा कर रखा है। लोग ट्रेन जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने से कतराने लगे हैं। देवघर के जसीडीह जंक्शन पर कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा है। हमेशा यात्रियों की भीड़ से खचाखच भरा रहने वाला जसीडीह स्टेशन खाली खाली दिख रहा है। रोजी रोजगार और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के चलते लोग मजबूरी में यात्रा करते दिख रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए रेलवे की ओर से स्टेशन पर साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए स्टेशन पर लघु फिल्में भी दिखाई जा रही हैं। लोगों को सावधान करने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। देखिए, कोरोना वायरस के लेकर के तो बहुत ज़्यादा खौफ है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरत करके अपना काम को भी तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर में लॉक तो हम लोग हो नहीं सकते हैं। आम जन है हम लोग, जब तक कुछ काम नहीं कर पाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? तो थोड़ी सी सावधानी पूर्वक रह करके काम को भी देखते हुए इस तरह सामंजस्य बैठा करके हम लोग चल रहे हैं। उसके लिए हमने पब्लिक के अवेयरनेस के लिए हर जगह पोस्टरिंग की व्यवस्था की है। हर जगह साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और मक्खी मच्छर न हो इसके लिए मैंने विशेष छिड़काव वगैरह हम लोग समय समय पर करवा रहे हैं। ये सारी व्यवस्था है। कोरोना वायरस को लेकर पूरा झारखंड अलर्ट मोड पर है। शहर के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, जहां सभी सिनेमाघरों, मॉल, पार्कों को बंद कर दिया गया है।
वहीं जमशेदपुर अक्षेस की ओर से बाजारों में आए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान में फिल्म एक्टर माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार भी शामिल हुए हैं और जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाने निकल पड़े हैं। शहर के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार ने लोगों को कोरोना वायरस से लड़ने के गुर सिखाए। बताना है कि स्वच्छता को सफाई कैसे रखनी है, क्या करना है। और ये कोरोना जो है ये एक तरह की बीमारी है जो विदेश से आई है हमारे हिंदुस्तान में। तो हम हिंदुस्तानियों को सबका एक ही फर्ज बनता है कि जहाँ तक होता है अपने आप को साफ सफाई रखे और इस बीमारी को इस तरीके से दूर भगाए। बड़े प्यार से साफ सफाई रखते हुए, जिस तरीके से हम हिंदुस्तानी दुश्मन से भी प्यार करते हैं और उसको समझा देते हैं कि इस तरीके से तुम चले जाओ, उस तरीके से हम सब हिंदुस्तानी को प्यार से इस बीमारी को साफ सफाई रखते हुए हम लोगों को इसको भेजना है। कोरोना वायरस को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। चाईबासा सदर अस्पताल के अलावा जिले के सभी रेफरल अस्पतालों, टाटा और सेल कंपनियों के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज से जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकार के निर्देश पर उपायुक्त ने बीती देर रात जिले के सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक की और कोरोना वायरस को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। दूसरी तरफ चक्रधरपुर में सोमवार को जेसीबी मशीन से हजारों मुर्गों को मिट्टी में दफनाया गया। उसी के अनुरूप आइसोलेशन वार्ड्स चाईबासा में, चक्रधरपुर में, सेल और नवा मंडी चारों जहाँ हम लोग का जो मेन हॉस्पिटल्स हैं उसमें आइसोलेशन वार्ड्स की व्यवस्था भी की गई है। और इसके अनुरूप एक क्वारंटीन जो इस सिम्टम्स के साथ अगर डाउटफुल केसेस रहते हैं उनको क्वारंटीन करने के लिए भी अलग व्यवस्था हम लोग रखे हैं, जहां अच्छा व्यवस्था उनको रहने के लिए भी हम लोग तैयार करेंगे। पूरा भारत में कोरोना जैसा बीमारी का दहशत है और इस स्थिति में मुर्गा पालन या मुर्गा बेचने वाला सब ये सब फेंक रहा, तो तुरंत हमने इसकी सूचना वीडियो को दिए, थाना प्रभारी को दिए, जिससे नगर पालिका द्वारा जेसीबी आके उससे गड्ढा करके सबको। राज्य सरकार के निर्देश के बाद भी सिमडेगा में सभी स्कूल खुले हैं। बताया जा रहा है कि आदेश साफ नहीं होने के कारण आज सुबह में स्कूल खुले। कोरोना वायरस के कारण राज्य सरकार ने 17 मार्च से 14 अप्रैल तक सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। बच्चों को हम लोग प्रेयर के समय सभी जानकारी दे दी गई है, लेकिन विभाग के द्वारा जैसे बताया गया है कि 12 बजे तक परीक्षा से संबंधित कोई जानकारी निर्गत होने वाली है, उसका वेट किया जाए। और छोटे बच्चे का कल से परीक्षा आरंभ हो चुका था 1 से 4 तक वाले लोग के लिए, तो उन लोग का मौखिक होता है 1-2 का और 3-4 का लिखित होता है। तो उसको हम लोग आज बच्चे आए हुए हैं 12 बजे तक रहेंगे, इसलिए उस परीक्षा को अभी हम लोग संचालित कर ले रहे हैं। झारखंड में अभी कोरोना ने दस्तक नहीं दी है, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य महकमे ने कोरोना को कुचलने की पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना से बचने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से गाइडलाइंस जारी होने के बाद झारखंड में भी स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ चुका है। रिम्स में कोरोना की जांच के लिए मशीन ऑर्डर कर दिए गए हैं। राज्य के सभी अस्पतालों को उचित निर्देश भी दे दिए गए हैं। इंडोर में जैसे मरीज भर्ती हैं तो सब मरीज कहने लगे हमको मास्क चाहिए, नहीं जरूरत नहीं है। अगर कंफर्म केस होता है तब उसके पास उसको मास्क पहनाना जरूरी है। और उसमें है कि अगर ओपीडी में आप हैं तो कुछ विभागों में है कि आप मास्क पहन के मरीज के एग्जामिनेशन करिए, कुछ विभागों में इसकी आवश्यकता नहीं बताई गई है। फिलहाल रिम्स में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है, लिहाजा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के मेडिकल और नर्सिंग के विद्यार्थी भी कोरोना से बचने के लिए क्लास से छुट्टी चाह रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सहयोग भी देने को तैयार है। हम लोग कुछ आता ही नहीं, हम लोग वार्ड में क्या एक्सपोजर हम लोग का फालतू का हो रहा है और हम लोग पैसे भी यहाँ पर वार्ड ड्यूटी है नहीं हम लोग का, तो इसलिए हॉस्पिटल में हमारा कोई काम नहीं है। हमारा जो भी थ्योरी पार्ट है, तो अगर हम यहाँ सेफ है तो आना चाहेंगे, अगर सेफ नहीं है तो फिर हमारे लिए तो आना ठीक नहीं है। हाँ, अगर हमारा हॉस्पिटल में या कोरोना से लड़ने में कोई योगदान रहेगा तो हम जरूर आएंगे। झारखंड में अब तक कुल 21 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिसमें 16 के रिपोर्ट निगेटिव रहे हैं और 5 के रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि संदिग्ध मरीज आइसोलेशन वार्ड में रहने को तैयार नहीं है। वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके जाने से अगर पॉजिटिव निकला तो वो काफी घातक हो सकता है पूरे कम्युनिटी सोसाइटी में। पूरी दुनिया जान चुकी है कि सजगता और जागरूकता से ही कोरोना को पराजित किया जा सकता है। ऐसे में जरूरत ये है कि लोग डॉक्टरों की सलाह माने, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, ताकि अपने साथ साथ अपनों को भी कोरोना वायरस से सुरक्षित रख सके।
न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना से खतरे को लेकर रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर डीके सिंह ने भी लोगों से सावधानी बरतने और सचेत रहने की अपील की है। साथ ही लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। अच्छी बात यह है कि झारखंड में अभी तक एक भी मरीज में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सौभाग्य का विषय है कि अच्छी बात है कि अभी बहुत कम केस, उस हिसाब से हमारे पूरे देश में कम केस आए हैं। जैसा आपने बताया कि झारखंड में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसका कारण यह भी है कि कुछ क्षेत्रों में जहां लोग विदेश ट्रेवल करके आते हैं उसकी संख्या जैसे दिल्ली, मुंबई, कोचीन, बेंगलोर में ज़्यादा होती है, तो इसलिए वहां संख्या ज़्यादा हुई है। निश्चित रूप से यह दूसरे देश से लाया हुआ बीमारी है, तो जहां हवाई यात्रा से ज़्यादा लोग उतरते हैं वहां ज़्यादा होगा। जहां विदेश से आकर के हवाई यात्रा से कम लोग उतरते हैं वहां इसकी संभावना थोड़ी कम है। बिल्कुल हम झारखंड की जनता से भी कहना चाहेंगे, रिम्स की तरफ से कहना चाहेंगे, स्वास्थ्य विभाग भी अपने बुलेटिन्स जारी कर रहा है, भारत सरकार भी एक्टिव है कि आप कोई भी जो सूचना कन्फर्म सोर्स से मिलती है उसी का देखें। बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ये खाइए वो न खाइए, इससे नहीं होगा, उन बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें और प्रचार माध्यमों में जो उचित सोर्स से माध्यम से जो समाचार दिए जा रहे हैं उसी पर विश्वास करें और बिल्कुल न घबराएं। सर, ये लक्षण क्या होते हैं अगर मान लीजिए कोई बाहर से आ रहा है या फिर जो बाहर से नहीं आया है लेकिन किसी बाहरी लोग से संपर्क में आया है, तो क्या लक्षण हो तो लगे कि उसको की जांच कराना चाहिए? देखिए, ये फ्लू टाइप सिम्टम होता है और काफ़ी बड़े चिकित्सकों ने दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के भी उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि यदि आपका नाक बह रहा है, जिसको हम लोग रनिंग नोज कहते हैं, और आपको कफ में स्पुटम आ रहा है, तो ये कोरोना नहीं है। कोरोना में ड्राई कफ होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तेज फीवर होता है और सिर दर्द होता है। फ्लू टाइप में भी यही सिम्टम करीब करीब होते हैं, उसमें थोड़ा माइल्ड होता है, लेकिन उसमें अगर नाक आपका बह रहा है, नाक हम लोग कहते हैं नाक आंख बह रहा है और आपको स्पुटम आ रहा है, तो आप धैर्य रखें, कोरोना नहीं है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कोरोना से बचने के लिए मास्क की मांग बढ़ गई है, लेकिन दुकानदार इसे कमाने का मौका समझ रहे हैं और कई गुना ऊंची कीमत पर मास्क बेच रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद पलामू में सिविल सर्जन और एसडीओ ने एक दुकान में छापेमारी की और दुकान से मिले मास्क को जब्त कर कीमतों की जांच की। और अब जान लेते हैं कोरोना से जुड़ी जरूरी जानकारी। अपनी चपेट में ले लिया है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आप साफ सफाई से रहें, समय समय पर साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, भीड़ भाड़ से दूर रहें। आपको खांसी होती है, छींक आती हो, बुखार हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में बिल्कुल ना आए। आप सीधे अस्पताल जाकर डॉक्टर से मिलें। आप अगर किसी ऐसे देश से आए हो जहां कोरोना वायरस का संक्रमण है, तो आप छुपाए नहीं, बताएं। आपको अगर संक्रमण है तो बिना देर किए लोगों के संपर्क से दूर हो जाएं और तुरंत अपना इलाज कराएं। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने आरक्षण के मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मुद्दा इतना आसान नहीं है, कहने और करने में काफी फर्क होता है। अगर सरकार को इतना आसान लगता है तो फिर वो पिछड़ों को आरक्षण देकर दिखा दे। वहीं कौशल विकास में एसआईटी की जांच पर सीपी सिंह ने कहा कि अगर सरकार को इसमें घोटाला दिखता है तो सरकार जांच कराने के लिए स्वतंत्र है। जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव के समय हमने देखा था, होर्डिंग बोर्ड लगाए थे कि भाई पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे, तो दे, कौन रोक रहा है? सब बातें बेकार की हैं कि निवारित होने का
इतना आसान नहीं है। सिर्फ बोलना, वादा करना, ये सब आसान है, लेकिन जब करने की बात आती है ना, तो लोगों के पसीने छूट जाएंगे। और बीजेपी विधायक सीपी सिंह के बयान पर जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कथनी और करनी में फर्क बीजेपी करती है, जेएमएम नहीं। उन्होंने कहा कि सीएम ने पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कर अपने वादे को दोहराया है और सरकार इसे करने के लिए संकल्पित भी है। जनता ने कहने और कथनी और करनी के अंतर के चलते ही सीपी सिंह साहब और उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर किया है। अगर झारखंड में पिछड़ों की आबादी 52% है और उनको 14% आरक्षण मिल रहा है, तो ये पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय है। माननीय मुख्यमंत्री का यह कदम स्वागत योग्य है कि 52% वालों को अगर 27% भी आरक्षण मिलता है तो उनके कुछ कामों पर भरम लगेगा। और जहां तक मेरा मानना है, माननीय मुख्यमंत्री वचन के पक्के हैं। अगर उन्होंने कहा है तो सारी अड़चनों और बाधाओं को दूर करते हुए इसको धरातल पर। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कैबिनेट की आज बैठक होगी, 5 बजे से प्रोजेक्ट भवन में बैठक होगी। सीएम हेमंत सोरेन बैठक करेंगे, आधा दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, स्कूली शिक्षा, साक्षरता, उच्च तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, ई गवर्नेंस, पर्यटन विभाग से जुड़े सवाल सदन में उठाए जाएंगे। विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट पर भी चर्चा होगी, साथ ही जनजातीय मामलों पर भी चर्चा होगी। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।